कि काले रंग का राजकुमार जैसा कुमारावस्था का पुरुष पधारा और कहा, मैं निषाद राज हूं, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं और आपको गुरु के रूप में वरण करता हूं। आप मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। वो ऐसा कह रहा था कि द्रोणाचार्य जी की दृष्टि कौरवों पर पड़ी तो सब क्रुद्ध होकर देख रहे थे कि ये भील हमारे साथ कैसे एक साथ धनुर्विद्या ग्रहण करे। नहीं, द्रोणाचार्य जी ने कहा, हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं दे सकते, तुम जंगल में रहने वाले किरात हो, हम राजकुमारों के साथ तुम्हें नहीं रख सकते। देखो, गुरु कह दे शिष्य से कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, कुछ नहीं बिगड़ा। शिष्य हृदय में स्वीकार कर ले मैं गुरु मानता हूं, सब बन जाएगा। गुरु खूब कहे तुम हमारे शिष्य हो, पर तुम बात न मानो तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। एकलव्य जी को द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम्हारा शिष्यत्व अस्वीकार करता हूं। एक बार भर दृष्टि देखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आजीवन के लिए मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, आप स्वीकार करें ना करें। चला गया। बहुत एकाग्रता पूर्वक चिकनी मिट्टी से द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई उसने और बस रोज साष्टांग प्रणाम करके 4 परिक्रमा करके और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर द्रोणाचार्य का ध्यान करते हुए धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। बिना सिखाए समस्त धनुर्विद्या उसके अंदर आ गई। ये देखो, ये है गुरु का वरण करना। गुरुदेव के प्रति पूर्ण भगवत बुद्धि गुरु बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, निकाल दिया, लेकिन उनकी ऐसी बुद्धि कि सारे धनुर्वेद द्रोणाचार्य के हृदय के वहां पहुंच गए। ये महिमा होती है। यदि गुरु निष्ठ हो तो गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, उनके हृदय की वस्तु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गुरु के मानने से नहीं, शिष्य के मानने से होता है। एक दिन कौरव और पांडव द्रोणाचार्य की आज्ञा से वन विहार करने के लिए निकले हुए थे। उसी में किसी के साथ एक कुत्ता भी साथ था। वहां आखेट करते हुए एकलव्य, तो कुत्ता एकलव्य को देखकर फटे पुराने चिथड़े, काला शरीर, भारी जटाएं, तो भूखने लगा। जो ही भूखा, एक साथ इतने बाण मारे कि सब अलग अलग लगे, मुंह भर गया और एक बूंद खून नहीं। अर्जुन जी पास में खड़े थे, उन्होंने ऐसी हस्तलाघव, इतनी शीघ्रता और कहीं घाव नहीं। गजब का धनुर्वेद का ज्ञान, ऐसा महावीर त्रिभुवन में मैंने नहीं देखा। आगे जाकर देखा, मैल शरीर में जमा हुआ है, काला शरीर का रंग है, फटा सा एक मृगचर्म नीचे धारण किए हुए है, हाथ की फुर्ती, लक्ष्य का वेधने का ज्ञान। लज्जित हो गए अर्जुन, मेरे में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं। इतना जल्दी वो भूखा और अलग अलग बाण, और कहीं घाव नहीं, कहीं रक्त नहीं, और पूरा भर गया मुंह बाणों से। कुत्ते को कोई हानि नहीं। नजदीक गए और कहा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और धन्य है तुम्हारे गुरुदेव को जो ऐसी धनुर्विद्या दी। कौन है तुम्हारा गुरुदेव? उन्होंने कहा, राजकुमारों, मैं हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं, भगवान द्रोणाचार्य का मुझे शिष्य जानो, और मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम करके गुरु कृपा से पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो तो निराश हो गए कि द्रोणाचार्य जी ने तो मुझे कहा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का। अर्जुन बार बार एकलव्य की सराहना करते हुए
अब मन नहीं लगा, वापस आ गए सब। अर्जुन ने एकांत में द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके कहा कि उस दिन तो आप हमें हृदय से लगा के कह रहे थे कि विश्व में तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, पर मैंने ऐसा धनुर्धर देखा जो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कुत्ते की आवाज के साथ उसके मुख को भर देना और उसमें के मुख में घाव ना होना, एक बूंद रक्त ना आना, इतनी शीघ्रता से इतने हस्त लाघव गुरुदेव, और वो आपका शिष्य है, ऐसा कहता है। आचार्य कुछ देर मौन और ध्यानस्थ रहे, फिर कहा चलो हमारे साथ चलो। वहां गए, एकलव्य ने देखा कि मेरे भावना में विराजमान गुरुदेव साक्षात आए हैं। धनुष प्रत्यंचा चरणों में रख के साष्टांग दंडोत हुआ, परिक्रमा की और हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो गया। गुरुदेव आदेश कीजिए। शिष्य वही है, उसी का जीवन धन्य है जो गुरुदेव को प्रसन्न कर सके। गुरुदेव आपकी प्रसन्नता के लिए ये प्राण भी समर्पित हैं, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य जी ने कहा तुम मुझे गुरु मानते हो? जी। तो गुरुदक्षिणा दीजिए, आज्ञा कीजिए। और धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा कार्य दाहिने अंगूठे का होता है। ये दाहिना अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दीजिए। 1 सेकंड नहीं लगाया, काट कर अर्पित कर दिया। बिना अंगूठा के धनुर्विद्या। फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा धन्य, तुम्हारे जैसा शिष्य कोई बिरला ही होता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम यद्यपि उस कोट के धनुर्धर तो नहीं रहोगे अंगूठा काटने के कारण, फिर भी मैं तुम्हें प्रक्रिया बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पर इसके परिणाम से तुम्हें वो लोग प्राप्त होंगे जो बड़े बड़े याज्ञिक और तपस्वियों को प्राप्त होते हैं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न होकर मध्यमा और तर्जनी इन दो की, पर वो जो अंगूठे से होता है इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन रहे। नहीं, एकलव्य उनसे बढ़कर था। एक गुरु के समीप रहकर गुरु के सिखाने से ऐसा धनुर्धर, और एक गुरु की पूर्ण समर्पण वृत्ति में है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर इतना बड़ा धनुर्धर। ये अध्यात्म मार्ग समीप रहना या दूर रहना इसका कोई महत्व नहीं। यदि आप गुरु पर भाव रखकर उनकी आज्ञा पर चलते हो तो लाखों कोस दूर होने पर भी आप गुरु के समीप ही रह रहे हैं, और समीप रह रहे हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो समीप रहते हुए भी आप लाखों कोस दूर हैं। गुरु के हृदय की वस्तु को आप झांक नहीं सकते, पा नहीं सकते। अब उतनी शीघ्रता से बाण संधान करना तो नहीं हो पाया एकलव्य का, तर्जनी और मध्यमा से जैसा अंगूठे से होता था। पर द्रोणाचार्य जी भरे राजकुमारों की सभा के बीच में कभी कभी एकलव्य की गाथा गाते। ये मिला एकलव्य को कि गुरु शिष्य का यशगान करता है। धन्य है ऐसा शिष्य, धन्य है ऐसा वीर। एक बार भी नहीं कहा कि गुरुदेव अंगूठा चला जाएगा तो फिर धनुष कैसे